कहते हैं कि हर आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से बहुत ज़हीन होती है, एक्टिव होती है, उसको टेक्नोलॉजी का पता होता है, उसको ज़िंदगी गुज़ारने का ढंग पता होता है, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। हर नया दौर पिछले दौर से मॉडर्न होता है, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलती कभी भी वो है माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ। कल हमारे माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ थीं, आज हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। कल वो हमारी ज़रूरतों का ख़्याल रख रहे थे, आज हम अपने बच्चों की ज़रूरतों का ख़्याल रख रहे हैं। बच्चों की एक मसरूफ़ ज़िंदगी का आगाज़ होने वाला था, एक नया साल शुरू होने वाला है। गर्मियों की छुट्टियों का ये आखिरी वीकेंड है और क्योंकि छुट्टियों के बाद मेरे बच्चों के स्कूल में नया सेशन स्टार्ट होता है, तो ये वाला वीकेंड बहुत बिज़ी होने वाला था। इस दौरान हमने ये भी प्लान कर लिया कि घर पर बच्चों के इस आखिरी वीकेंड को यादगार वीकेंड बनाते हैं। हमने प्लान किया कि सोज़ो वाटर पार्क चलेंगे बच्चों को लेके, उसके बाद मूवी देखेंगे और फिर खाना खा के घर वापस आएँगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम कुछ सोचते हैं और किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर होता है। जब सुबह सवेरे उठे तो देखा कि बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। बाहर इतना ज़्यादा पार्किंग लॉट में भी पानी खड़ा हुआ था। हमने सोचा चलें कोई नहीं, थोड़ा-सा रेडी तो होते हैं ना, उसके बाद देखते हैं, नाश्ता करने के बाद देखते हैं कि अगर प्लान हो सका तो हम चले जाएँगे कहीं। अगर बारिश जल्दी ना रुकी तो जो सेकंड प्लान है मूवी देखने का और खाना खाने का, उसको एग्ज़ीक्यूट कर लेंगे। और साथ ही बच्चों के जब स्कूल स्टार्ट होते हैं उससे पहले मेरी अपनी ख़ास भी कुछ तैयारी होती है। मैंने अपनी पर्सनल केयर करनी होती है। मैंने अपने फ़ॉरहेड की, अपने अपर लिप्स की थोड़ी थ्रेडिंग करनी थी। मैंने हेयर कलर भी सुबह-सुबह उठ के ही कर लिया, उसके बाद शावर ले लिया और इस दफ़ा हेयर कलर के लिए मैंने बड़ी अच्छी टेक्नीक इस्तेमाल की, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। पिछले दिनों जब मैं पार्लर पे गई थी अपने आईब्रोज़ को नीट करवाने, तो पार्लर वाली की वहाँ बेटी मौजूद थी। उसने मेरी जो आईब्रोज़ की शेप है उसके साथ थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी है, इसलिए फ़िलहाल मैं दोबारा से आईब्रोज़ नीट करवाने नहीं जा रही हूँ। इनको मैं अभी थोड़ा बढ़ने दूँगी, उसके बाद मैं पार्लर पे जाऊँगी। तो फ़िलहाल था मेरे फ़ॉरहेड पे काफ़ी बाल आ जाते हैं, उसको मैंने नीट एंड टाइडी करना था, साथ ही मैंने अपर लिप्स की थ्रेडिंग करनी थी। क्योंकि मैंने इस दफ़ा कलर किया था, तो कलर करने के बाद मैं ज़रूर केराटिन, जो लिव इन केराटिन होता है, मैं आर्गन डिलीज़ का यूज़ करती हूँ। वो मैं करने के बाद बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर लेती हूँ, क्योंकि हेयर कलर ज़ाहिर-सी बात है कि केमिकली होता है, तो जब मैं बालों पे लिव इन केराटिन लगाती हूँ, उसके बाद मेरी ये कोशिश होती है कि इनको ब्लो ड्राई करूँ, ताकि जितना भी प्रोडक्ट है बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए और बालों को थोड़ी-सी न्यूट्रिशन मिल सके। इस दफ़ा किया मैंने ये है कि मेरे बाल हैं ऐश ब्लॉन्ड कलर के और मैं हमेशा इनको पहले जो ग्रे कवरेज होती है वो मैं डार्क ब्राउन कलर से करती थी और बाद में ऐश ब्लॉन्ड कलर लगाती थी। इस दफ़ा मैंने ज़रा शॉर्टकट किया है। मैंने अपने ऐश ब्लॉन्ड कलर के अंदर 2 ड्रॉप्स ब्लैक कलर के भी ऐड करके और पूरे बालों पे अच्छे से लगा लिया और देखें कितना खूबसूरत कलर मेरे बालों पे आ गया। असल में कहते हैं ना कि सीखा हुआ कभी बंदे का ज़ाया नहीं जाता। मैंने 1 महीने के लिए अपनी सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस ली थी पार्लर पे, जो मेरे आज तक ये टेक्निक्स काम आती हैं। थोड़े बहुत बाल जो हैं, जो कोरोना की वजह से मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं, वो तो बिल्कुल ऐसे हैं प्लास्टिक के कि उनके ऊपर कोई कलर ही नहीं आता। उनको छोड़ के बाकी जितने भी बाल थे, मेरे बड़े अच्छे से कवर हो गए। तो बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई करने के बाद मैं अब थोड़ा-सा हल्का-सा अपना टचअप कर लूँगी अपने दिन की शुरुआत के लिए, ताकि अच्छा-अच्छा फ़ील हो, जो काम करूँ बड़े खुशी-खुशी और लाइट मोड में करूँ। तो कुछ ज़्यादा नहीं, मैंने अपने फ़ेस के ऊपर थोड़ा-सा कंसीलर अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे पिगमेंटेशन का इश्यू है, तो कंसीलर से अच्छे से कंसील भी हो जाता है और मुझे वो हल्की-सी बेस वाली फ़ीलिंग भी आ जाती है। तो कंसीलर को अच्छे से फ़ेस पे लगा लिया, तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा ब्लश ऑन लगाऊँगी और ब्लश ऑन भी मैं आज लिपस्टिक का ही लगाने लगी हूँ, जैसे टिंट होता है वैसे ही बिल्कुल लगाऊँगी। इस वक़्त तो कैमरा के एंगल में यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे एक जगह पे एक पूरा धब्बा पड़ गया, लेकिन असल में नीचे मेरी पिगमेंटेशन है और घर पे रह के मुझे इतना हेवी मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पूरी पिगमेंटेशन को छुपाऊँ, ऊपर हेवी कवरेज वाला जो है वो फाउंडेशन लगाऊँ। तो बस हल्के से ही काम चलाएँगे, बालों को कर लेंगे सीधा और ब्लो ड्राई के बाद मैं हमेशा बालों को ठंडी हवा भी लगवाती हूँ। मौसम की आपको मैं सूरत-ए-हाल दिखाऊँ तो देखें किस तरह से जल-थल बारिश हो रही है। इस बारिश के अंदर तो बाहर निकलने का बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता और हमने सुना है कि पंजाब के बहुत सारे इलाकों में, केपीके में, हर जगह सैलाब की इतनी बुरी सूरत-ए-हाल है, लोगों के बेचारों के घर बह गए हैं, उनकी जानों को ख़तरा है, उनको रातों-रात कुछ ज़रूरी सामान लेके अपने पूरे-पूरे घरों को छोड़ना पड़ गया है। मेरी दुआ है कि वो खैर आफ़ियत से सब लोग रहें, अपने घरों को वापस हों, अपने घरों को वापस लौटें जब ये अल्लाह ताला की जो आज़माइश है ये ख़त्म हो जाए।
अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें और सब लोग खुशी-खुशी अपने घरों में अपने बच्चों के साथ रहें। तो जी, दिन की शुरुआत अब करते हैं किचन से। बच्चों ने कहा कि हमें कल की बची हुई बिरयानी दें, नाश्ते में हमने सिर्फ़ बिरयानी ही खानी है, तो मैंने वो बिरयानी निकाली। और चिकन तो किसी को खाना ही नहीं होता ना, चिकन तो मेरे और बाबा के हिस्से में आता है, वो चाहे सालन की शक्ल में हो, चाहे फिर वो राइस में से निकले, बिरयानी में से निकले, तो चिकन इन्होंने नहीं खाना होता। तो ये प्लेट रेडी करके मैं दुराब को दे दूँगी, उसने ऊपर योगर्ट भी डलवाया है। अब मैं बनाऊँगी जी अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता। रवा ने भी राइस खाने का कहा, तो उसको भी मैंने गरम करके दे दी है। और वीकेंड पे आप हमेशा मेरे चूल्हे पे ये सॉस पैन पड़ा हुआ देखेंगे। क्योंकि होता ये है कि मेरे हस्बैंड ने तकरीबन हर 2 घंटे के बाद चाय पीनी होती है, तो मैं उसी बर्तन को चाय बना के खंगाल के थोड़ा-सा रख देती हूँ बार-बार। वो भी मुझे मना करते हैं कि क्या तुम धोने में लगी रहती हो, इसमें जब चाय बन सकती है, मौसम भी ऐसा नहीं है कि बर्तन गंदा हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो आटा मैंने पहले ही गूँध लिया था, अब मैंने छान लिया है खुश्का और बना लूँगी 3 अच्छे से पेड़े। उसके बाद मैंने बलों वाले पराठे बना लूँगी, सिर्फ़ 3। मैंने, मेरे हस्बैंड ने और छोटे वाले बेटे ने नाश्ता करना है, बड़े दोनों बच्चे तो बिरयानी ही खा चुके हैं। पराठे की रेसिपी मैं पहले भी चैनल पे अपने शेयर कर चुकी हूँ। बड़े ही क्रिस्पी पराठे हैं, जो मुझे एक रेस्टोरेंट के शेफ़ ने मुझे ये आइडिया दिया था कि पेड़े को फैला के उसके बाद उस पे घी डालना है और फिर खुश्का लगा के और आपने पराठे को बल दे देने हैं, इससे पराठा बहुत क्रिस्पी बनता है। और जब ये मैंने बेल लिया पराठा, उसके बाद ख़्याल आया कि घी तो मैंने गरम ही नहीं किया। घी असल में तोहफ़े में आया था मेरे पास और इस तरह से पैक में बंद था, तो मैंने इसको ऐसे ही फ्रिज में उठा के रख दिया। बाहर रखती तो इसमें से पिघल के बाहर गिरने का ख़तरा होता है, इसलिए मैंने कहा जब मुझे चाहिए होगा तब फ्रिज से निकाल के इसको हल्का सा गर्म कर लूँगी, उसके बाद बर्तन में डाल लूँगी। तो ये जब थोड़ा सा पिघल गया, तो मैंने इसका पैक खोल के और सारा का सारा इस डोल में डाल लिया। और इस डोल में बड़ा वाला चम्मच पड़ा रहता है और मुझे घी निकालने में और इस्तेमाल करने में बड़ी सहूलत रहती है। वैसे तो हमेशा मैं घी अपना घर का ख़ुद ही बनाती हूँ और टेक्निक भी बड़ी इजी है। डायरेक्ट मलाई से जो है मैं वो घी बना लेती हूँ, कोई मक्खन निकालने का चक्कर नहीं है, कोई वो जामुन डाल के रखने का चक्कर नहीं होता और घी भी बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा क्रिस्टल क्लियर मेरा बन जाता है। तो यहाँ मैं गरम-गरम मज़े के 3 पराठे बना लूँगी। सॉस पैन मैंने थोड़ी देर के लिए साइड पे रखा है, क्योंकि अब मुझे बनाना था साथ ही ऑमलेट भी। तो पहले बना लेंगे 3 पराठे और जल्दी-जल्दी मेरे बन जाएँगे, उसके बाद ऑमलेट बनाऊँगी। ऑमलेट में कुछ ज़्यादा नहीं जाएगा, आज मेरा दिल चाह रहा है मैं सिर्फ़ हरी मिर्चों वाला ऑमलेट खाऊँ। हस्बैंड से पूछा आपकी कोई फ़रमाइश है तो बताएँ, उन्होंने कहा नहीं जो तुम बनाओगी वो मैं खा लूँगा। मैंने कहा फिर मैं तो बनाने लगी हूँ हरी मिर्चों वाला ऑमलेट। कहते हैं ठीक है तुम बना लो, मैं 1-2 मिर्चें खा लूँगा, बाकी की मैं छोड़ दूँगा। तो जिस तरह तुम्हें सही लगता है, सहूलत लगती है, वैसे ही बना लो। मेरे हस्बैंड की वीकेंड पे 2 छुट्टियाँ होती हैं, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे मोस्टली हम लोगों ने कहीं न कहीं बाहर घूमने के लिए, अपने काम पूरे करने के लिए, ग्रॉसरीज़ के लिए, छोटा-छोटा सौदा सल्फ़ रोज़ाना का पूरा करने के लिए, सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए रखा होता है। और जो हमारा संडे होता है, संडे हम पूरा का पूरा घर पे ही स्पेंड करते हैं। लेकिन जो मौसम की सूरत हाल बनी, तो हमारा सैटरडे और संडे मुझे लगता है घर पे ही गुज़रने वाला है, क्योंकि मैंने वेदर फ़ोरकास्ट देख लिया, उसमें भी यही पता चला है कि अगले चंद दिन तो बारिश लगी ही रहेगी और बिल्कुल भी लाहौर से बादल जाने का नाम नहीं लेंगे। तो बस फिर हमने बच्चों को ज़हनी तौर पे तैयार किया, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थे कि हम स्कूल स्टार्ट होने से पहले कुछ बाहर घूम फिर आएँगे। तो हमने उनको ज़हनी तौर पे तैयार किया और शुक्र अल्लाह का वो मान भी गए कि चलें ठीक है, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएँगे। तो यहाँ पराठे मेरे रेडी हो गए थे, मैंने ऑमलेट बनने के लिए रख दिया था और साथ ही मैं किचन की थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लूँगी। साथ-साथ क्लीनिंग बड़ी ज़रूरी होती है, वरना फिर बहुत ज़्यादा काम इकट्ठा हो जाता है और अलग से टाइम निकालना पड़ता है कि क्लीनिंग के लिए। जब साथ-साथ ही आप किचन में काम भी कर रहे हैं और साथ आपको सफाई का इस तरह का मेरे जैसा कीड़ा भी है कि हाथ भी जल जाएँ तो कोई फ़िक्र नहीं है, बस सफाई होनी चाहिए, तो बस फिर आप इंतज़ार नहीं करते मौके का। आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ हरी मिर्च के साथ ये ऑमलेट बनाया है और मोस्टली मिर्चें जो हैं वो सेंटर में ही रह गई, तो ये अच्छा हो गया कि मैंने ही मिर्चें खानी है तो मैं आराम से वहाँ से निकाल लूँगी। तो यहाँ ऑमलेट को पूरे का पूरा प्लेट पे नहीं रखेंगे, अच्छे से तमीज़ से 4 स्लाइसेस में इसको काट के और मैं डिश आउट कर लूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी जी नाश्ता हमारे लिए। नाश्ता करने के लिए हैं मैं, मेरे हस्बैंड और छोटा वाला बेटा। बेटी तो दूसरी तरफ रुख करके अपने चावल ही अभी तक ख़त्म कर रही है। बाहर जल-थल बारिश हो रही है, इसलिए हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं। यहाँ से नज़ारा दिन का बड़ा खूबसूरत देखने को मिलता है। मैंने साथ रखा है पराठों की दही, अचार और जी पानी तो साथ रहता ही है। लेकिन पानी मैं रखती हूँ सिर्फ़ बच्चों के लिए। हम नाश्ता करते दौरान या उसके फ़ौरन बाद कभी भी पानी नहीं पीते हैं। इसलिए बस रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर बच्चे माँग लेते हैं और उनको तो दुनिया की हर चीज़ के अंदर मिर्चें महसूस ही होती हैं, चाहे आप ना भी डालें।
ऑल्दो मेरे बेटे ने नाश्ता करना था दही के साथ, उसने ऑमलेट भी नहीं खाना था, फिर भी मैं पानी लेके आई हूँ क्योंकि उसने फिर बाद में मुझे भगाना था। बस तो फिर स्कूल की जो तैयारियां करनी थी हमने संडे को, वो हमने सैटरडे से ही स्टार्ट कर दी। लकीली हम बच्चों के जो बुक्स थी, कॉपीज़ थी, सारी टेप बाइंड के लिए पहले दे चुके थे। ये चंद एक बुक्स और कॉपीज़ हैं जो कि टेप बाइंड नहीं होनी है, इनमें मोस्टली रीडर्स ही हैं और या फिर एक्स्ट्रा कॉपीज़ हैं। एक्स्ट्रा कॉपीज़ अगर चाहिए होती हैं तो फिर मैं उनको टेप बाइंड करवा लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं ना उन पे नाम लिखवाती हूँ और ना ही मैं उनको टेप बाइंड करवाती हूँ। और रीडर्स को तो अलग-अलग टेप बाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक-एक दिन ही रीडर काम आता है और जिस दिन टीचर मंगवाती हैं उसी दिन मैं उसको भेज देती हूँ। तो यहाँ पे दुराब और रवा के रीडर्स जो हैं वो मिक्स वाले पड़े हैं, इनमें उर्दू के कुछ रीडर्स भी हैं और इंग्लिश के भी कुछ रीडर्स हैं। बाकी इनकी जो स्केच पैड्स हैं उनको भी मैंने नहीं करवाना था टेप बाइंड, तो वो भी मैंने घर पे ही रहने दिए हैं। और आज के दिन में हमने इनको लेबल करना है, इनके बैग्स को पैक करना है, सारी बुक्स को रेडी करना है, ज्योमेट्री बॉक्सेस को रेडी करना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना फिर मौके से फ़ायदा उठाया जाए, जब घर पे हैं तो ये काम निपटाया जाए। साथ ही साथ मैंने इनके यूनिफ़ॉर्म्स वगैरह को भी रेडी करना था। और जब मैंने इनके यूनिफ़ॉर्म वाले बैग खोलने की कोशिश की, अंदर से 2 किताबें और भी निकल आईं। मैंने हस्बैंड को बताया जी ये भी रह गई हैं, तो वो अब वो बुक्स को बाद में ही टेप बाइंड करवाएँगे और तब मैं भेजूँगी। तो यहाँ पे दुराब और रवा के मैं यूनिफ़ॉर्म्स निकालने लगी हूँ। स्पोर्ट्स यूनिफ़ॉर्म तो दोनों का सेम है, ग्रे कलर के ट्राउज़र्स हैं और ब्लू कलर की शर्ट्स हैं। लेकिन रेगुलर यूनिफ़ॉर्म में दुराब की फ़ॉन कलर की शर्ट के साथ ब्लू पैंट है, जबकि रवा का ब्लू कलर का ट्राउज़र है। लेकिन जब मैं कपड़े निकालने लगी मुझे दुराब की पैंट्स नज़र ही नहीं आ रही थी। मैंने हर तरफ तलाश किया क्योंकि मुझे उसको ख़रीदे हुए तकरीबन 1 महीना गुज़र चुका था और अब मैं भूल चुकी थी कि वो मैंने कहाँ रख दी हैं। फिर मुझे अच्छा ख़ासा टाइम 15-20 मिनट लग गए उसको ढूँढने में, तलाश करने में और फिर बिलाख़िर मुझे याद आ ही गया कि उसका जो बैग है, बैग के अंदर मैंने वो वाला शॉपर रख दिया था जिसमें उसकी पैंट्स हैं। तो बस टाइम था फिर अब बच्चों के कपड़े वग़ैरह रेडी करने का, उनके 2-2 यूनिफ़ॉर्म्स रेडी कर दिए। फिर बैग्स के टैग उतारे और इनमें बुक्स वगैरह भर के रखी। जब कभी भी बैग्स को देखती हूँ मेरा दिल थोड़ा-सा दुखता है क्योंकि मैंने ले लिए थे वहीं से ही बैग्स जहाँ से यूनिफ़ॉर्म लिए थे। जबकि दूसरी शॉप्स पे मैं लोकल दुकानों पे गई तो वहाँ पे बड़े ही सस्ते ही बहुत अच्छे बैग्स पड़े थे। ये बस मेरे से पहली दफ़ा ये हुआ कि मैंने मार्केट में घूम फिर के ये काम नहीं किया। असल में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हर चीज़ एक छत के नीचे मिल रही थी तो मैंने उससे फ़ायदा उठाया था। छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तो पहला दिन तो बहुत ही अच्छे से निकल जाता है क्योंकि नया यूनिफ़ॉर्म, नई चीज़ें, नई किताबें, नए बैग्स, नए लंच बॉक्सेस, नई वाटर बॉटल्स। लेकिन पहला हफ़्ता गुज़ारना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों की सोने उठने की रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई होती है गर्मियों की छुट्टियों में, तो उसको मैनेज करना तकरीबन 1 हफ़्ता लग जाता है। अच्छा, यहाँ मेरे हस्बैंड की है हैंडराइटिंग बड़ी ही खूबसूरत, बहुत अच्छा वो लिखते हैं, तो मैंने बुक्स की लेबलिंग का काम उनके ज़िम्मे लगाया। मैंने कहा बाकी सारा कुछ मैं बच्चों के साथ मिल-मिला के कर दूँगी। बच्चों को मैंने इनके लिस्ट्स पकड़ाई हैं, वहाँ से देखते जाओ और जो-जो आपकी बुक्स हैं अलग-अलग करते जाओ और अपने-अपने बैग्स में डालते जाओ। और हस्बैंड मेरे यहाँ पे लेबल करते जा रहे थे बुक्स को। एक साथ इतना सारा काम इकट्ठा हो जाता है कि बंदे को चक्कर ही आने लग जाते हैं। और एक यहाँ पे गलती मेरे से हो भी गई, मैंने दुराब और रवा की दोनों की मैथ्स की वर्कबुक के ऊपर रवा का ही नाम लिखवा दिया गलती से। बस फिर सारा काम जब कर लिया था हमने सोचा आज जी डिनर हमने बाहर से मंगवा के करना है, घर पे कुछ नहीं बनाना। तो मैं यहाँ शीट लगा रही हूँ। खाना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है, चीज़ियस के पिज़्ज़ाज़ और एक अल्फ्रेडो पास्ता उनका हमने ऑर्डर किया जो हमारी पूरी फैमिली के लिए 2 लार्ज पिज़्ज़ाज़ और एक जो अल्फ्रेडो पास्ता है वो इनफ रहती है उसकी सर्विंग। तो उससे पहले मैं सारा कुछ रेडी कर लेती हूँ। वैसे सॉसेस तो वो साथ में देते ही हैं, लेकिन मैं भी सॉसेस रखती हूँ क्योंकि उस वक़्त पे बच्चे इतने बेसब्रे हुए हुए होते हैं कि छोटे-छोटे जो पाउचेज़ होते हैं वो साशे खोल के और बच्चों को हैंड ओवर करने में मुश्किल होती है। तो मैं बड़े वाले जो अपने घर की ही पैकिंग होती है सॉसेस की वही हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पहले से ही 1 दिन पहले से फ्रिज में पड़ी हुई थी तो मैंने ऑर्डर नहीं की और मैंने जस्ट पिज़्ज़ाज़ ही ऑर्डर किए और पिज़्ज़ा के जो फ्लेवर हैं हमें बहुत आजकल इनके जो पसंद हैं, एक तो है इनका चीज़े स्पेशल, उसका जो टॉपिंग है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। उसमें हैलपिनोज़, उसके अंदर मशरूम्स और ऑलिव्स और चिकन की भारी भरकम जो उसकी टॉपिंग होती है वो भी वो करते हैं। और दूसरा है चिकन लवर पिज़्ज़ा, वो मैं बच्चों के लिए ऑर्डर करती हूँ, वो नॉन स्पाइसी है और बल्कि माइल्ड स्पाइसी कहना चाहिए, बच्चों के लिए तो वो माइल्ड स्पाइसी है, बड़ों के लिए नॉन स्पाइसी है। और उसके ऊपर भी चिकन की टॉपिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। अल्फ्रेडो पास्ता इतना यमी, इतने परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट जो है ना इसके स्पाइसेस का ब्लेंड और चीज़ का होता है अल्फ्रेडो पास्ता के अंदर, तो ये तो मैं ज़रूर ही ऑर्डर करती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है और गर्मा गर्म सर्व हो जाता है क्योंकि ये हमारे घर के बिल्कुल पास वाली ब्रांच है जो हमें डिलीवरी देती हैं। आज हालांकि बड़ा ठंडा दिन था, स्टिल इतने मज़े के गर्मा गर्म पिज़्ज़ाज़ हमारे पास पहुँचे और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करके हमने सारी फैमिली ने, छोटी सी फैमिली ने थोड़ा सा मील
اکٹھے بیٹھ کے مل ملا کے ہم نے کھا لیا، اور اس کے بعد تھا میرا اور ہسبینڈ کا پلان ایک مووی دیکھنے کا۔ تو مووی باہر تو نہیں جا سکے ہم دیکھنے کے لیے، اور ہم نے سوچا چلیں گھر پہ ہی مووی کا پلان کر لیتے ہیں۔ تو بچے راضی نہیں ہوئے ہمارے ساتھ مووی دیکھنے کا، تو ہم نے بچوں والی مووی ہی نہیں دیکھی، پھر ہم نے بڑوں والی ہی ایک ایکشن مووی دیکھ لی اکٹھے بیٹھ کے۔ تو بس پھر اس کے بعد ہم نے پینی تھی چائے، اور ہم نے مزے سے مووی انجوائے کرنی تھی۔ بچے اب ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے عادت رہی ہے ہسبینڈ وائف کی کہ ہم بچوں کے ساتھ ڈسکشن کر کے ہی ہر معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ گھر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز خریدنے سے لے کے بڑے سے بڑے جو بھی ڈیسیجن ہوتے ہیں جو ان کی کیپیسٹی میں ہوتے ہیں ڈیسائیڈ کرنے، تو ہم ان کے ساتھ مشورہ ضرور کرتے ہیں۔ اس سے ہمارے بچوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ٹائم کے ساتھ اتنا اچھا کانفیڈنس بلٹ ہوا ہے، ہماری آپس کی جو بانڈنگ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ دوراب کیونکہ اس کا پلے اسٹیشن ہے اور اسی کے اوپر ہمیں وہ نیٹ فلکس چلا کے دیتا ہے، تو ہم اسی کی ہیلپ لیتے ہیں۔ میں آلدو اس سے سیکھتی رہتی ہوں کہ دوراب مجھے بتا دو کس طرح سے ریموٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اور میں کر بھی لیتی ہوں کبھی کبھار۔ پھر شروع کے دن ہے تو میں پھنس بھی جاتی ہوں، تو اس کی ہیلپ لے لیتی ہوں، اس کو بلا لیتی ہوں۔ وہ ہمیں جتنے بھی آپشنز دے رہا تھا مووی کے، آلموسٹ سارے کے سارے میں نے دیکھ رکھے تھے اپنی چوائس کے مطابق جتنے بھی میرے بنتے تھے۔ بس خیر ہم نے ایک ایکشن مووی لگوا ہی لی، اور پھر اس طرح دوستوں ویکنڈ کے اوپر ہم نے اپنا ایک سال نیا ذمہ داریوں کا شروع کیا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے ماں باپ بننے کی توفیق دے اور ہمارے بچوں کو بھی نیک کرے، آمین۔